हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आइए आज पढ़ते हैं राजस्थान की संस्कृति, कल्चर ऑफ राजस्थान। इससे क्वेश्चन सभी एग्जामों में आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम व्याख्या कम देखेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे। तो आइए, तो पहला क्वेश्चन, म्हारी वर्षालेरी मुमल हालेनी ए आली जेरे देग नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? तुम्हारी बरसालेरी मुमल, जब मुमल शब्द आ गया तो मुमल कहाँ की राजकुमारी थी? जैसलमेर की। जैसलमेर की लोद्रबा क्षेत्र की राजकुमारी थी। तो ये कहाँ का गीत होगा? जैसलमेर का। कौन सा प्रसिद्ध गीत? राजस्थानी राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। तो युवती किसका? मुमल राजकुमारी के बारे में ये गीत उसके सौंदर्य का वर्णन करता है। सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुवटिया लोकगीत का संबंध भील स्त्री से है। किससे है? भील स्त्री से। मेवाड़ में पर्वतीय प्रदेश का सुवटिया लोकगीत भीलनी स्त्री द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाया जाने वाला विरह गीत है। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वह है हमसीडो। हमसीडो यह ऐसा गीत है जिसमें स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। इसे युगल गीत भी कहते हैं। लांगुरिया गीत कैला देवी के मेले में गाया जाने वाला गीत भक्ति गीत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? कैला देवी माता से संबंधित है। करौली का गीत है ये, भक्ति गीत है। लांगुरिया गीत किस मंदिर में गाया जाता है? कैला देवी में गाया जाता है। पटेलिया, बीछिया व लालर क्या है? पूछे जाते हैं ये काफ़ी बार क्वेश्चन, और ईओ के एग्जाम में पूछा गया है ये 2022 में वनरक्षक में पूछा है। तो पटेला, बीछिया और लालर ये राजस्थानी लोकगीत है। ये देखिए, पटेला, बीछिया, लालर और मांझर क्या है? राजस्थानी लोकगीत है, ये प्रसिद्ध लोकगीत। पावड़ा गीत क्या है? तो पावड़ा ये गीत ससुराल में जवाई के आगमन पर गाए जाते हैं। जब जवाई आता है तो पावड़ा गीत गाए जाते हैं। राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भानुजी महाराज। भानुजी महाराज कथक नृत्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो ये मेवाती घराने से है। पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है। तो आदिम घराना कौन सा है? जयपुर है। कथक शैली का आदिम घराना जयपुर है। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है कथक नृत्य। कौन सा है? कथक नृत्य। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। तो श्रावण माह में कौन सा गीत गाया जाता है? सावन तीज के अवसर पर तीज गीत गाया जाता है। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम क्या है? तीज। ख्याल के जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन है? तो ख्याल एक गीत है, वो जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मनरंग। मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? तो ये उमंग, वियोग और हृदय पीड़ा के परिचायक होते हैं। तो ऑप्शन सभी आंसर हो जाएगा। राजस्थान में झौरावा गीत क्या है? राजस्थान में झौरावा एक विरह गीत है। नेक्स्ट, और ये झौरावा कहाँ का है? जैसलमेर क्षेत्र का है। जब पति परदेश चला जाता है तो उसकी पत्नी वियोग में झौरावा गीत गाती है। झौरावा लोकगीत का संबंध कहाँ से है? जैसलमेर से है। झौरावा का जैसलमेर से है। हौलार राजस्थानी लोकगीत है जो कब गाया जाता है? शिशु के जन्म पर। जब शिशु का जन्म होता है तो हौलार गीत गाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ध्रुपद नहीं है। ध्रुपद लोक गायकी की श्रेणी में नहीं है,
ये क्या है, जबकि ढोला, आला और बारहमासा ये लोक गायकी है, जबकि ध्रुपद क्या है, शास्त्रीय है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था राजा मानसिंह तोमर के काल में ध्रुपद गायकी का आरंभ हुआ था। यदि आप पूरा देखना चाहते हो तो ये बाकी व्याख्या को पढ़ लेना। मानसिंह तोमर के समय ये ध्रुपद का आरंभ हुआ था। किसका संबंध ध्रुपद से है? स्वामी हरिदास का। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायकी थी, कौन थी? मधु भट्ट तैलंग। मधु भट्ट तैलंग प्रथम ध्रुपद गायकी थी। राजस्थान की उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है? उमर फारूक मेवाती का संबंध संगीत क्षेत्र से है। उमर फारूक कहाँ के थे? अलवर के थे। अलवर भपंग वादक थे उमर फारूक। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो ये गायन से है। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध गायन से है। राजस्थान पुलिस द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक सद्भावना को बनाए रखने की दिशा में पर्यटन विभाग एवं लोकायन संस्था के सहयोग से प्रतिवर्ष राजस्थान कबीर यात्रा का आयोजन किया जाता है। गौरहारी, डागुरी, खंडारी का संबंध किससे है? गौरहारी, डागुरी और खंडारी का संबंध ध्रुपद गायकी से है। गौरहारी, डागुरी और खंडारी का संबंध किससे है? ध्रुपद गायकी से है। ओल्यू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? तो ये ओल्यू पुत्री विवाह का विदाई के समय गीत गाए जाते हैं। ओल्यू पुत्री विवाह का विदाई गीत है। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो जला गीत वर की बारात का डेरा देखने जाने पर ये गीत गाए जाते हैं। जब बारात आती है तो महिलाएं वहाँ की बारात का डेरा देखने के लिए जला गीत गाती हैं। आगे आते हैं, सुमिलित नहीं है। तो देखिए, घोड़ी गीत बर निकासी पर घोड़ी चढ़ी रस्म के समय गाए जाते हैं। जच्चा गीत परिवार में बालक के जन्म के समय गाए जाते हैं। और जला गीत अभी पढ़ के आए थे आप कि बालक के जन्म के नहीं, जला गीत कब गाए जाते हैं? जब दूल्हा आता है और उसकी बारात का डेरा देखने के लिए महिलाएं जाती है तब जला गीत गाते हैं। रसिया गीत ये होली पर गाए जाने वाला गीत है, रसिया गीत, और ज़्यादातर ये मेवात क्षेत्र में गाते हैं। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। तो इंडोनी लोकगीत महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय इंडोनी गीत गाया जाता है। इंडोनी को हमारी भाषा में एंडी कहते हैं। आगे आते हैं, कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? तो पटेलिया, बीथियो और लालर ये राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है, जबकि कुरिंजा नहीं है। कुरिंजा ये देखिए, कुरिंजा प्रवासी पक्षी को आधार बनाकर वियोगिनी स्त्री द्वारा गाए जाने वाला विरह गीत है, जिसके बोल है कुंजा ए म्हारो भवर मिलायो रे, कुंजा ए म्हारो भवर मिला दो रे। लोकगीत किसी संस्कृति की मुंह बोले चित्र है, यह किसका कथन है? तो यह देवेंद्र सत्यार्थी का कथन है। किसका? देवेंद्र सत्यार्थी का, कि उसने कहा था कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। आगे आते हैं, कहाँ पे चल रहे थे अपन? ऑप्शन पहला, रतबाई लोकगीत किस क्षेत्र से है? रतबाई लोकगीत मेवात क्षेत्र से है। किससे है? मेवात क्षेत्र से। घुघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से है? घुघरी, केवड़ा आदि लोकगीत मरुस्थलीय क्षेत्र से है। राजस्थान में मरुस्थल के लोकप्रिय गीत कौन से हैं? घुघरी, केवड़ा, सोपड़ा, कुरंजा, पीपली, कागा, मूमल, इंडोनी और कांगसियो ये मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत हैं। कुरंजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा क्या है? तो ये राजस्थानी लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? चिरमी राज्य के पूर्वी मैदानों में मिलती है। आगे आते हैं, ये अपना लोकगीतों से संबंधित है।
जैसे लांगुरिया गीत है, करौली में गाया जाने वाला गीत है, और ये कैला देवी के मेले में चैत्र माह में गाया जाने वाला गीत है। पंछीड़ा, हाड़ौती एवं ढूंढाट का है, ये मेले के अवसर में गाए जाते हैं। पंछीड़ा, बिछुड़ो, किसी को जब बिच्छू खा जाता है तो उस समय बिछुड़ो गीत गाया जाता है, और ये हाड़ौती क्षेत्र का गीत है। चिरमी, चिरमी ये मालवा क्षेत्र का पूर्वी मैदानों का क्षेत्र, ये पूर्वी मैदान क्षेत्र का मालवा प्रदेश का गीत है, और ये चिरमी पौधे को प्रतीक मानकर गाया जाता है। सुमटिया, ये मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का लोकगीत है, और ये कभी भी अथवा वर्षा ऋतु में गाया जाता है सुमटिया। हमसीडो, ये ऐसा लोकगीत है जिसमें पुरुष और महिला दोनों गीत गाती है, इसमें पुरुष और महिला दोनों गीत गाते हैं, और ये मेवाड़ प्रदेश का लोकगीत है। श्रावण फाल्गुन के महीने में गाया जाता है, श्रावण में और फाल्गुन में। रसिया, ये भरतपुर धौलपुर का लोकगीत है। आइए आगे चलते हैं। अभी मैं आपको बता चुका हूँ हमसीडो को, भीलों का युगल, और कौन सा है रसिया। रसिया, माखन की चोरी कन्हैया मैं समझाऊँ तो है, ऐसे गाया जाता है। आगे आते हैं, और तो आप जानते ही हो, मैंने आपको बता दिया। आगे आते हैं लोक वाद्य एवं संजीव लोक वाद्य यंत्र एवं संगीत जीवी जातियाँ। लोक वाद्य यंत्र एवं संगीत जीवी जातियाँ। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा। और इसके प्रमुख वादक कौन है? कौन है बताइए? तो इसके प्रमुख वादक है रामनाथ चौधरी। कौन है? रामनाथ चौधरी। और इसमें 7 अथवा 4 छिद्र होते हैं। ये बांसुरी की तरह होता है अलगोजा। 2020 में 5 रुपये का टिकट जारी किया गया था इस पर, याद रखिएगा। 2020 में 5 रुपये का टिकट जारी किया गया था अलगोजा पर। आगे आते हैं। यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से भील व कालबेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। कौन सा? अलगोजा। अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? तो कितने होते हैं अभी मैं आपको बता चुका हूँ, 7 अथवा 4। 7 अथवा 4। तो देखिए इसमें 4 भी है और इसमें 7 भी है, तो ऑप्शन डिलीट होगा, निश्चित है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो अभी हम देख के आए थे अलगोजा बांसुरी की तरह होता है, और इसे कालबेलिया और भील जनजाति ज़्यादा बजाते हैं। मुंह से बजाया जाने वाला लोक वाद्य यंत्र है। तो देखिए एक तार में तार लगा रहता है, नौबत को डंडे की सहायता से बजाते हैं। ताशा भी ऐसा ही होता है, लेकिन अलगोजा कैसा होता है? मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। कौन सा? सुशिर वाद्य यंत्र है। तो सुशिर वाद्य यंत्र भी देखा हमने, अलगोजा। जितनी बार आएगा उतना ज़्यादा फायदा हमें, क्योंकि याद होगा हमें। आगे आते हैं। सुमिलित करना है एक तारा, ये कैसा है? एक तारा, एक तारा ये ऐसा, ये एक तारा कैसा है? तत्वाद्य यंत्र है। कैसा है? तत्वाद्य यंत्र है। और हम देख जो आता है वह पहले लगाएंगे। झांझ, झांझ कैसा है? ये घन वाद्य यंत्र है, तो हमने तीसरे को पहले से मिला दिया। मांदल कैसा है? तो अलगोजा भी आप जानते हो, अलगोजा तो सीधा है सुशिर वाद्य यंत्र है। मांदल कैसा है? तो मांदल ये अवनद वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र है। तो ये अपना पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपना। नेक्स्ट आते हैं। मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए अलगोजा मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। सतारा भी मुंह से बजाया जाने वाला यह वाद्य यंत्र है। ऐसा मत सोचना कि तार लगे, तारा है तो तार लगे होते, नहीं, ये मतलब मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। और मशक भी मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, इसको जोगी महाराज बजाते हैं हमारी तरफ। आगे आते हैं। एक बार हवा भर देते हैं, इसके बाद वो ऑटोमेटिक बजता है, और फिर उसके साथ में लय से एक क्या गाते हैं, जो भी वो भजन कीर्तन जो भी गाते हैं मशक के साथ में। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद श्रेणी में आता है? तो अवनद श्रेणी में कौन सा आता है? मादल। कौन सा आता है? मादल। निम्नलिखित में से इसके बारे में भी देख लो। मंजीरा घन वाद्य यंत्र है। तंदूरा ये कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा घन वाद्य यंत्र नहीं है? तो घन वाद्य यंत्र पूछा है, तो मंजीरा घन वाद्य यंत्र है। चीपिया घन वाद्य यंत्र है।
और हाकल भी घन वाद्य यंत्र है, जबकि बांकिया नहीं है। बांकिया, सिंगी, टोटा लोक वाद्य यंत्र किस परंपरा से है? तो दोस्तों आप इनमें से तीनों में से यदि आप आंसर नहीं लगा पाओ तो फिर मतलब ही नहीं। एक आपको बता देता हूँ, सिंगी। सिंगी कैसा होता है? इस तरीक़ा से होता है, इसको फूंक मारते हैं इस जगह और यहाँ पे इस तरीक़ा से होता है। तो सिंग सींग भैंस के सींग के समान होता है, यहाँ फूंक मारते हैं तो ये बजता है। तो आप समझ गए होंगे आप, सुशिर वाद्य यंत्र है। तो तीनों कैसे हैं? सुशिर वाद्य यंत्र है। बाकिया, सिंगी और टोटो लोक वाद्य यंत्र कैसे हैं? सुशिर वाद्य यंत्र है। रमझोल, रमझोल देखो एक ये आभूषण भी होता है जो पैरों में पहना जाता है। तो रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? तो ये घन वाद्य यंत्र है। आगे आते हैं, कौन सा घन वाद्य यंत्र है? तो कौन सा घन वाद्य यंत्र है? टंकोरा। टंकोरा घन वाद्य यंत्र है। निम्न में से कौन तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो तार वाला वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? तांसा नहीं है। कौन सा नहीं है? तांसा नहीं है। एक बार आपको फिर से सभी वाद्य यंत्रों के बारे में बता देता हूँ। आइए तो दोस्तों हम आपको सभी एक साथ बता देते हैं सभी वाद्य यंत्रों को। अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको डंडे की सहायता से और जिन पे चमड़े की चमड़ा चढ़ा होता है, तो वो होते हैं अवनद वाद्य यंत्र। 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, चमड़े से मंडे हुए लोक वाद्य यंत्र जिसमें एक ही और खाल मंडी हो, जिस पर क्या एक बगल से ही क्या होती है? खाल मंडी हो। तो कौन कौन सा है? खंजरी, चंग, ढप, ढेरू, धौसा और तांसा, कुंडी, गड़गड़ाड़ी, जिनका घेरा लकड़ी या धातु का हो तथा चमड़ा दोनों ओर से मंडा हो। तो याद रखना, जब दोनों ओर से मंडा हो तो वह कौन कौन से हैं? मांदल, ढोल, डमरू, ढोलक, ढाक, मकर, मृदंग और पखावज। तो आपको इतना तो याद हो गया होगा, एक बगल से जो एक बगल चढ़ी होती है उन पे जो चमड़े, तो वह है खंजरी, चंग, ढप, ढेरू, धौसा, तांसा, कुंडी, गड़गड़। आप तो इतना से याद रख लेना कि कौन कौन से अवनद वाद्य यंत्र हैं। तो देखिए, खंजरी, चंग, ढप, ढेरू, धौसा, तांसा, कुंडी, गड़गड़ाड़ी, मांदल, ढोल, डमरू, ढोलक, ढाक, मकर, मृदंग, पखावज। और इनको आप जानते हो, नौबत, नगाड़ा, मांड, दमामा और मांडा, ये अपने अवनद वाद्य यंत्र है। जबकि तत् वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें तार लगे रहते हैं। तो वे है रावण हत्ता, सांगरंगी, जंतर, एकतारा, कमायचा, चौतारा, तंदूरा, भपंक, रबाज, रबाब, चिकारा, गुजरी, दुकाको, सुरिंदो, ये अपने तत् वाद्य यंत्र हैं। एक बार आप फिर से देख लेना। और सुशिर वाद्य यंत्र देखो, सुशिर जो फूंक से बजाए जाने वाले, सतारा, पुंगी, अलगोजा, सहनाई, मसक, टोटो, नड़, मोरचंग, बांकिया, बैसी, बंसी, बैली, मुरली, शंख, सिंगी, तरही, कर्णा, नागफनी और सुरनाई, ये सभी सुशिर वाद्य यंत्र हैं। और गहन वाद्य यंत्र कौन से हैं? झांझ, टंकोरा, खड़ताल, घुरालियो, रमझौल, ये अपने घन वाद्य यंत्र हैं। तो आइए दोस्तों, आप पहुंचे हम क्वेश्चन पे, कौन सा वाद्य यंत्र है? तो कौन सा घन वाद्य यंत्र है? अभी हमने देखा था टंकोरा। निम्न में से कौन तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो तार वाला वाद्य यंत्र रावण हत्ता है, सुरमंडल है, कमायचा, ये भी अपना तार वाला है, जबकि तांसा नहीं है। तांसा अपना अवनद वाद्य यंत्र है। कैसा है? अवनद वाद्य यंत्र है, जो पीट कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र डंडे की सहायता से। जबकि तार वाला वाद्य यंत्र है सूरमंडल, रावण हत्या और कमायचा। आगे आते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये बोला है। तो देखिए, पहला सुशिर वाद्य वो अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है, और अपना कमायचा, ये भी अपना सुशिर वाद्य यंत्र है। जबकि सुरनाई और नागफनी, ये अपना सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा, पहला और तीसरा ये अपना नहीं है। कौन से नहीं है? एक तो ये नहीं है, एक ये नहीं है। आगे आते हैं, रबाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार की वाद्य यंत्र है? तत् वाद्य यंत्र है। तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्ता।
रावण हत्या तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? तो रवाज तत्वाद्य यंत्र है। चौतारा कमायचा कौन से लोक वाद्य यंत्र परंपरा से जुड़े हैं? चौतारा कमायचा कौन से लोक वाद्य यंत्र परंपरा से जुड़े हुए हैं? तो कौन सी परंपरा से है, ये कौन से वाद्य यंत्र है पूछा है, तो ये तत्वाद्य यंत्र है, चौतारा कमायचा। निम्न में से कौन सा तत्व लोक वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मादल तत्वाद्य यंत्र नहीं है, जबकि रावण हत्या, रवाज और भपंग ये अपने तत्वाद्य यंत्र है। मादल अपना अवनद वाद्य यंत्र है। कैसा है? अवनद वाद्य यंत्र है, जबकि रावण हत्या, रवाज और भपंग ये तत्वाद्य यंत्र है। निम्न में से तत्वाद्य यंत्र है, तो तत्वाद्य यंत्र पूछा है। जंतर, रवाज और भपंग ये तीनों ही तत्वाद्य यंत्र है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तत्वाद्य यंत्र नहीं है, बताना है हमें तत्वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है। तो बाकियां अपना तत्वाद्य यंत्र नहीं है, जबकि भपंग, कमायचा और जंतर ये अपने तत्वाद्य यंत्र है। आप पहले भी देख चुके होंगे बाकिया कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। जब आपने टौटी, सिंगी ये देखे थे तब देखा था कि बाकिया कैसा है? कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तत्वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? तो सतारा सुशिर वाद्य यंत्र है, जबकि रवाज, जंतर और चौतारा ये तत्वाद्य यंत्र है। देखिए सतारा कहाँ का वाद्य यंत्र है? जैसलमेर और बाड़मेर का, और ये तीनों एक साथ बजाए जाते हैं। सतारा, बांसुरी, अलगोजा और शहनाई, बिल्कुल सतारा, बांसुरी, अलगोजा व शहनाई मिश्रित रूप से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं चारों। कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? तो ये सतारा सुशिर वाद्य यंत्र है, पूछा जा सकता है। जबकि रावण हत्या, जंतर, सुरमंडल ये नहीं है। रावण हत्या कैसा है अपना बताइए? तो ये तत्वाद्य यंत्र है। जंतर भी तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो अलगोजा अपना सुशिर वाद्य यंत्र है। रावण हत्या किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये अपना तत्वाद्य यंत्र है। आगे आते हैं। रावण हत्या कैसा है? तत्वाद्य यंत्र है। और ये पूछा जाता है कि नारियल की कटोरी जैसा कौन सा वाद्य यंत्र है? ये अपना कौन सा है? रावण हत्या है। जो बांस के साथ लगी होती है, तो इसके साथ ही कौन सा है? नारियल की कटोरी। आगे आते हैं। और इसको ये और पूछ लिया जाता है कौन कौन, तो देखिए जवाहर जी के भोपे, डूंगर जी जवाहर जी के भोपे भी इसको काम में लेते हैं, बजाते हैं। आगे आते हैं। आगे हम क्वेश्चनों के माध्यम से ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। रावण हत्या किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? तो ये भोपों का है। भोपों का वाद्य यंत्र है रावण हत्या। फड़ बांधते समय पाबूजी के भोपों का वाद्य यंत्र है, तो कौन सा है? रावण हत्या है। रावण हत्या बनाया जाता है तो किससे? नारियल से बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है, जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? ये कौन सा है? रावण हत्या। रावण हत्या में क्या होता है? तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, अब मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। आगे आते हैं। कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नागफनी तत्वाद्य यंत्र नहीं है। ये कैसा है? नागफनी सर्पाकार पीतल का सुशिर वाद्य यंत्र है, जिसके मुख पर ताकत से फूंक देने पर घोरात्मक ध्वनि निकलती है। साधु सन्यासियों का यह धार्मिक वाद्य यंत्र है। कौन सा? नागफनी। आगे आते हैं। तार लगा वाद्य यंत्र है जंतर। तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर। इसे हम तत्वाद्य यंत्र भी कहते हैं। अलगोजा कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। खड़ताल कैसा है? घन वाद्य यंत्र है। आगे आते हैं। ये देखिए, ये जंतर ऐसा वाद्य यंत्र होता है और इसमें क्या क्या लगे रहता है? तार लगे रहते हैं। और ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, दो तुम्बे में होता है जंतर वाद्य यंत्र। देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जब देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है
तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? किसके द्वारा बजाया जाता है? देवनारायण जी के भोपो द्वारा बजाया जाता है जंतर वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो किसका नहीं है? बाउल का नहीं है। बाउल अपना पश्चिम बंगाल का एक आध्यात्मिक लोकगीत है। कमायचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, कमायचा एक तत्वाद्य यंत्र है, ये बात सही है, और इसमें 27 तार लगे रहते हैं, ये बात भी सही है। तो देखिए कौन सा असत्य पूछा है, तो इसके मुख्य प्रयोगकर्ता मांगनियार है। तो देखिए दोस्तों, क्या प्रॉब्लम आ गई इस क्वेश्चन में? हाँ, ये प्रॉब्लम आ गई कि इसमें 27 नहीं 17 तार लगे रहते हैं। कितने लगे रहते हैं? 17 तार लगे रहते हैं, तो ये गलत हो गया। और इसके प्रयोगकर्ता में भी कोई प्रॉब्लम आई होगी। देखिए, कमायचा ये तत्व सारंगी की तरह होता है, जिसकी चौड़ाई 1.5 फुट होती है, तबली गोल होती है। इसमें आम के पेड़ की एक ही लकड़ी का उपयोग में ली जाती है, जिनमें कोई जॉइंट नहीं होती है। इनमें कुल 17 तार लगाई जाती है, और इसमें मुख्य 3 तारें बकरे की आंत से बनाई जाती हैं तथा शेष 14 तारें पीतल लोहे की बनी होती है। इसे बजाने के उपयोग में लिए जाने वाले गज की तारें घोड़े की पूंछ से बनाई जाती है। इसे जैसलमेर में बाड़मेर जिले की मांगनियार जाति बजाती है। आगे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं, ये गलत है। ये पूर्वी राजस्थान में नहीं है, तो ये गलत है। एक ये भी गलत हो गया। इसमें असत्य पूछा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। तो इसमें 27 तार लगे रहते हैं, और ये पूर्वी राजस्थान का नहीं, ये जैसलमेर क्षेत्र का है, पश्चिमी राजस्थान का। आगे आते हैं। कमायचा के बारे में असत्य बताना है। कमायचा के बारे में असत्य बताना है। तो देखिए, कमायचा मांगनियार समुदाय के द्वारा बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है। इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत से बने होते हैं। 3 तंतु कैसे होते हैं? मुख्य जो बकरे की आंत से बने होते हैं, और 14 कैसे होते हैं? ये धातु से बने होते हैं अन्य। कमायचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है। कमायचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है। कमायचा नाम का वाद्य राजस्थान के किस संप्रदाय से जुड़ा है? तो किस संप्रदाय के द्वारा बजाया जाता है? तो ये मांगनियार संप्रदाय के द्वारा बजाया जाता है। कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सुरमंडल सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। यह एक तत्वाद्य यंत्र है। सुरमंडल कैसा है? तत्वाद्य यंत्र है। जबकि अलगोजा, सतारा, मोरचंग ये सुशिर वाद्य यंत्र है। मोरचंग धातु से बना होता है, और ये मुंह में लेके बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। मोरचंग है तो कैसा है, ये पूछ ही लिया। देखो, तो मोरचंग वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है ये। और देखो, ये ऐसा होता है, इस प्रकार से होता है, और इसमें फूंक मारते, ऐसा मतलब ये फूंक मार के फिर इसको ये बार बार में दबाया जाता है इधर से। आगे आते हैं। राजस्थान की किस लोक वाद्य यंत्र को, अरे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कभी आपने बजाया होगा तो सीसी होती है ना, सीसी में कोई वो थोड़ी होता है, हमने उसमें फूंक मारी होगी, आवाज़ तो आई होगी। उसी प्रकार से ये वाद्य यंत्र है, तो इसको याद रखना। मोरचंग को ये सुशिर वाद्य यंत्र है। राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को ज्यूज हार्प भी कहा जाता है? तो ज्यूज हार्प मोरचंग को कहा जाता है। मोरचंग वाद्य यंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो हमें सही बताना है। मोरचंग यह लोहे का बना छोटा सा वाद्य यंत्र होता है। मोरचंग को होठों के बीच रखकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ये बिल्कुल सही है, और ये सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। अरे भाई, इसमें 27 तार कहाँ लगे रहते हैं? तो नहीं ना, अभी आप देख के आए थे, नहीं देख के आए तो फिर बता देता हूँ। मोरचंग यहाँ पे कहाँ पे है 27 तार? तो ये गलत होगा। तो इसमें कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा ये सही है, जबकि चौथा गलत है। एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य यंत्र है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सव के समय बजाया जाता है। तो यह है अपना नौबत। ये अपना लोहे और चमड़े से बना होता है, और इसमें ये त्योहारों एवं धार्मिक उत्सवों पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है।
नेक्स्ट आते हैं कौन सा, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा रहता है नौबत और ये डंडे की चोट से बजता है। कौन सा युग्म सही है? रबात तत्वाद्य यंत्र है। रबात कैसा है? तत्वाद्य यंत्र है। खड़ताल घन वाद्य यंत्र है। बांकिया सुशिर वाद्य यंत्र है। ढेरू अवनद वाद्य यंत्र है। आगे आते हैं, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये है ताशा। ताशा ये मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला वाद्य यंत्र होता है और यह तांबे की चपटी पर बकरे का चमड़ा, पतला चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इसे बांस की खपच्चियों से मुहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। वाद्य यंत्र टामक का संबंध किससे है? तो टामक का संबंध मेवात क्षेत्र से है। और मेवात किसको बोलते हैं? अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र। टामक कैसा वाद्य यंत्र है बताइए दोस्तों? तो टामक वाद्य यंत्र का संबंध किससे है? मेवात से है। खाल से मढ़ा हुआ कढ़ाई के आकार का नगाड़े का बड़ा रूप नौबत की तरह होता है। नौबत की तरह बड़ा होता है। तो टामक नगाड़े का बड़ा रूप होता है। और ये कैसा है? अवनद वाद्य यंत्र है। घूमर नृत्य के साथ कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? ढोलक और मंजीरे की। तारपी वाद्य यंत्रों का प्रयोग मुख्यतः किस धातु के द्वारा किया जाता है? तारपी वाद्य यंत्र का, तो ये हथौड़ियों के द्वारा किया जाता है। आगे आते हैं, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं दिया? अरे दोस्तों कुछ गलत ही कहा था। कथौड़ियों, क्या बोला? कथौड़ियों। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस धातु के द्वारा किया जाता है? कथौड़ियों के द्वारा। एक कथौड़ी जाति होती है, तो कथौड़ी जाति के द्वारा ये तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी मेरे बोलने में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप देख लिया करो, आपके सामने क्वेश्चन आंसर रखा रहता है। कथौड़ी जनजाति के लोक वाद्य यंत्र गौरडियो, तारपी, थालीसर, घोरिया या खोकरा, पावरी, टापरा, तारपी लौकी के एक सिर पर छेद कर बनाए जाने वाला वाद्य यंत्र होते हैं, जो महाराष्ट्र के तारपाल लोक वाद्य यंत्र के समान है। यह सुशील श्रेणी का वाद्य यंत्र है। तो लौकी होती है ना, लौकी तो देखी होगी। लौकी के एक सिर पर छेद कर बनाया जाता है। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? तो ये तेरह ताली नृत्य में किया जाता है। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? तेरह ताली नृत्य में। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग तेरह ताली नृत्य में किया जाता है। तेरह ताली नृत्य कैसा है? बैठकर किया जाने वाला लोक नृत्य है। 9 मंजीरे दाएं पैर में और 4 मंजीरे हाथों में होते हैं। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता? ढेरू वाद्य यंत्र नहीं आता, जबकि मंजीरा, तानपुरा और चौतारा ये अपना 13 ताली नृत्य में काम आते हैं। ढेरू क्या है? ढेरू वाद्य यंत्र है भाई। ढेरू क्या है? वाद्य यंत्र है। वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन सा वर्ग था? तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये जागा होता है। क्या होता है? जागा। इसी को हमारी भाषा में भाट कहते हैं। भाट इस जाति के लोग विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखते हैं। भाट जाति का मुख्य कार्य क्या है? विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना होता है। लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भपंग अलवर भरतपुर क्षेत्र से संबंधित है। मेवात क्षेत्र से। किससे है? मेवात क्षेत्र से। तो आंसर होगा मेवात। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो ये भपंग वाद्य यंत्र को बजाते हैं। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भरतरी और निहालदे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे आते हैं, सारंगी लकड़ी से निर्मित होती है। इसमें कुल 27 तार होते हैं सारंगी में। आगे आते हैं, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? ये जोगिया सारंगी बजाई जाती है। कर्णभील
किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक है? तो ये नड़ वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक है कर्णाभील। आगे आइए। और नड़ कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। यह जो नड़ होता है लंबी बांसुरी की तरह होता है। इसका मुख्य रूप जैसलमेर में बजाया जाता है और कर्णाभील इसके प्रमुख वादक है। कौन सा युग्म सही नहीं है? रजल अली खान ये बीना वादक है। आमिर खान सितार वादक है। अल्लाह जिल्लाबाई ये मांड गायिका है। जबकि ये रविशंकर नड़ वाद्य यंत्र नड़ वादक, ये गलत है क्योंकि नड़ वादक कौन है? कर्णाभील है। नड़ क्या है? तो नड़ एक लंबी बांसुरी होती है। घुरालिया क्या है? तो घुरालिया कालबेलियों का वाद्य यंत्र होता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के टुकड़े डाले जाते हैं, तो वे है रावलों का मादल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान में कामर जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो ये है तंदूरा वाद्य यंत्र। तंदूरा वाद्य यंत्र कामर जाति के लोगों द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र होता है। आगे आते हैं। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए, फूंक मारकर यह बांकिया कर्णा के मांगलिया अवसर पर नहीं बजाया जाता, तो ये गलत है। जबकि भपंक यह रावण हत्या दोनों एक तत्वाद्य यंत्र है। भपंक और रावण हत्या तत्वाद्य यंत्र है। अलगोचा एवं मोरचंग दोनों फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। और ढोलक, नौबत, नगाड़ा और चंग ये थाप वाद्य यंत्र है। तो ये चौथा गलत हो जाएगा क्योंकि बांकिया सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है। यह मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। सुमिलित करना है, सुमिलित करिए। भपंक भपंक के प्रख्यात कलाकार कौन है? आरएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भपंक के प्रमुख प्रख्यात कलाकार है जहूर खान। और नड़ के है कर्णाभील। अलगोजा के रामनाथ चौधरी। खड़ताल के सद्दिक खान। आगे आते हैं। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये है अलगोजा वाद्य यंत्र से। जहूर खान मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये भपंक से संबंधित है। किस लोक वाद्य यंत्र में महारत हासिल होने से साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो साकर खान को कमायचा क्षेत्र में महारत हासिल होने पर इन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक है पंडित पुरुषोत्तम दास। पंडित पुरुषोत्तम दास प्रसिद्ध पखावज वादक है। भांड, ढोली, मंगड़ियार राजस्थान के पारंपरिक एवं लोक संगीतकार हैं। भांड, ढोली और मंगलियार ये राजस्थान के पारंपरिक लोक संगीतकार हैं। राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनाथ चौधरी तथा सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये राम नारायण है, रामनाथ नहीं है। तो रामनाथ चौधरी नहीं है, राम नारायण है। राम नारायण और सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी से है। आगे आते हैं। सही सुमिलित नहीं है। तो बिस्मोहन भट्ट ये बीना वादक है। सुल्तान खान ये कमायचा से संबंधित नहीं है। चतुरलाल तबला वादक है। जिया फरुद्दीन डागोर ये ध्रुपद से है। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सपेरों का कौन सा लोक वाद्य यंत्र है? तो ये पुंगी है। सपेरों का लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? पुंगी है। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भैरी भी कहा जाता है? पुंगल वाद्य यंत्र को भैरी भी कहा जाता है क्योंकि पुंगल को रणभैरी कहते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र अलग है? तो कौन सा है? सहनाई, मसक और अलगोजा ये सभी तीनों सुशिर वाद्य यंत्र हैं। जबकि खड़ताल
ये अपना घन वाद्य यंत्र है। आगे आते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोक नृत्य। लोक नृत्य राजस्थान की आत्मा। राजस्थान की आत्मा का राजस्थान की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? तो किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर नृत्य को। घूमर नृत्य को राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ, घूमर 3 प्रकार का होता है। जो साधारण स्त्रियाँ भाग लेती है उसे घूमर कहते हैं। गरासिया जनजाति की स्त्रियाँ भाग लेती है, गरासिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य लूर कहलाता है। और जो बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य झुमरिया कहलाता है। और देखिए, ये गणगौर के उत्सव पर किया जाने वाला नृत्य है भील आदिवासियों द्वारा। आगे चलते हैं, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो ये है घूमर नृत्य। निम्न में से कौन सा पात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला वाद्य यंत्र है? किया जाने वाला नृत्य है। तो कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा यह किए जाने वाला लोक नृत्य है? तो कौन सा नृत्य है? लूर ये अपना पुरुषों द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है। दोस्तों, इसमें क्या हुआ, कुछ गलत पढ़ लिया, क्योंकि लूर तो आपको पता है ये गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य होता है, तो ये गलत है। जबकि गैर, ढोल और अग्नि ये पुरुषों द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य हैं। हमें चारों ऑप्शन देखने होंगे, तो पढ़ने में भी गलती हो गई और मैं आंसर देख बैठा यहाँ पे। तो चलो एक बार फिर से देखते हैं, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लूर, क्योंकि गरासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। अभी हम ऊपर देख के आए थे, लूर गरासिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। झुमरिया बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। आगे आते हैं, भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया जाता है? तो ये भील जनजाति द्वारा प्रारंभ किया जाता है। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? तो घूमर नृत्य का आयोजन गणगौर उत्सव पर किया जाता है। आगे आते हैं, राजस्थान के एक पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है जो अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टे पहनकर किए जाता है? नृत्य में एक सम्मोहक लय होती है जो चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ती जाती है, तो वह है घूमर नृत्य। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई। कब की गई थी? तो ये की गई थी 1986 ईस्वी को। 1986 ईस्वी को घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई थी। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? तो ये है घूमर नृत्य। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है घूमर नृत्य। चंग नृत्य राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। चंग नृत्य राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये अपना बमरसिया नृत्य बीकानेर से, ये गलत है। बमरसिया अलवर भरतपुर का नृत्य है, मेवात क्षेत्र का। गीदड़ शेखावटी का है, ढोल जालोर का है और डांडिया मारवाड़ का है। बमरसिया नृत्य प्रसिद्ध है। बमरसिया अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है? तो यह है नगाड़ा। बम शब्द का तात्पर्य है नगाड़ा। निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? तो यह है बम नृत्य। बम नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? ये रामदेव जी को समर्पित है। 13 ताली नृत्य रामदेव जी को समर्पित है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और ये पादरला गांव पाली का प्रमुख नृत्य है। 13 ताली का संबंध किस जाति से है? 13 ताली नृत्य का संबंध कामड़ जाति की महिलाओं से है। बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है, तो ये है 13 ताली नृत्य। निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? तो यह है
नेजा नृत्य। नेजा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। आगे आते हैं, प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं। तो गैर नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं और यह शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। एक मिनट दोस्तों, फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ गैर नृत्य के बारे में, शायद मैं गलत बोल चुका हूँ। आइए, गैर नृत्य फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किए जाने वाले नृत्य है। मुख्य रूप से मेवाड़ तथा बाड़मेर क्षेत्र का है। सॉरी दोस्तों, क्योंकि मेवाड़ शेखावाटी का चंग, ढप और गीदड़ नृत्य है, उनको याद रखना। ये गैर नृत्य कहाँ का है? मेवाड़ तथा बाड़मेर क्षेत्र का है। सर्वप्रथम पुरुष एक व्रत में हाथ में डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं और गोलाकार खड़े पुरुष शहनाई की धुन पर नाचते हुए आपस में डंडे टकराते हैं। इस नृत्य में गैर खेलने वाले को गैरिय कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के उत्सव पर किया जाने वाला नृत्य है? तो यह है गैर। आगे आते हैं, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो यह होली पर किया जाता है। गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसे रमझोल कहा जाता है। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो यह है हाथीमना। हाथीमना भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। विवाह के अवसर पर भील पुरुष द्वारा जमीन पर घुटने टेककर बैठकर तलवार को घुमाते हुए नृत्य करते हैं। भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? तो वह है नेजा। नेजा नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध किया जाता है। गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो वह है बालर। बालर नृत्य गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। बालर सिरोही आबू के इर्द गिर्द गरासिया जनजाति द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है। और इसमें क्या होता है कि इसमें 2 अर्धव्रत होते हैं। बाहर के अर्धव्रत में पुरुष, अंदर के अर्धव्रत में महिलाएं नृत्य करती हैं। और यह बालर नृत्य बगैर किसी वाद्य यंत्र के साथ यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में क्या वाद्य यंत्र नहीं होता है। बालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो यह स्त्री व पुरुषों द्वारा किया जाता है। गरासिया द्वारा किया जाने वाला किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता? तो ये बालर नृत्य में नहीं होता है। आगे आते हैं, बालर नृत्य किस जनजाति का है? तो ये गरासिया जनजाति का है। गरासिया जनजाति की नृत्य शैली कैसी है? तो ये है लूर। यह नृत्य मुख्यतः मेले व शादी के अवसर पर गरासिया जाति की लूर गोत्र स्त्रियों द्वारा किया जाता है। कूद नृत्य किस जनजाति से है? ये है गरासिया जनजाति से। कूद नृत्य गरासिया जनजाति से है। गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो ये होली के अवसर पर किया जाता है। आगे आते हैं, शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। शेखावाटी क्षेत्र से है गीदड़ नृत्य। साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दुल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है? तो ये है गीदड़ नृत्य। कहाँ का है? शेखावाटी का। नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है वह है गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? शेखावाटी से है। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? वह है गीदड़ नृत्य। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है, तो यह किया जाता है बीकानेर में। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये बीकानेर कत्रियासर में किया जाता है। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान पर हुआ था? कत्रियासर में। कत्रियासर कहाँ पे है? बीकानेर में है। जसनाती पंथ के किस प्रकार के नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कत्रियासर गांव में हुई है? तो ये हुई है अग्नि नृत्य की। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? तो यह है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? तो यह है जसनाती। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान की कालबेलियों का नहीं है?
तो ये है चरी नृत्य। चरी नृत्य राजस्थान की कालबेलियों का नहीं है। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो ये किया जाता है किशनगढ़ में। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? चरी नृत्य से है। चरी नृत्यांगना कौन है? ये है फल्गुबाई। फल्गुबाई किससे संबंधित है? चरी नृत्य से है। राजस्थान में गुर्जर समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य उनके दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला चित्रित करता है? तो वह है चरी नृत्य। चरी नृत्य गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये राजस्थान का कौन सा समुदाय चरी नृत्य करता है? तो वह है गुर्जर समुदाय। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है वह है कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है और ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला, बहुत स्पीड में किया जाने वाला लोक नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य है तो ये है केवल पुरुषों द्वारा। वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में किया जाता है, तो कच्छी घोड़ी नृत्य में जो वाद्य यंत्र का उपयोग लिया जाता है वह होता है झांझ। कच्छी घोड़ी है तो कच्छी घोड़ी व्यावसायिक नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हमें सत्य कथन बताने हैं। यह राजस्थानी महिला प्रधान नृत्य है, गलत, क्योंकि कच्छी घोड़ी पुरुष प्रधान नृत्य है। यह राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से प्रारंभ किया जाता है, बिल्कुल सही है, और विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये बात भी सही है। आगे आते हैं तो दोनों ही ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा। निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नृत्य नहीं है? तो होली से अपना पनिहारी नहीं है, क्योंकि पनिहारी आप जानते हो महिलाओं द्वारा किया जाने वाला, जब वे पानी लेने जाती है तब यह नृत्य किया जाता है। आगे आते हैं, कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? तो वह है रणबाजा। रणबाजा मेव लोक नृत्य है। रतबाई लोक नृत्य संबंधित है, तो ये है मेवात क्षेत्र से। मेवात क्षेत्र का रतबाई लोक नृत्य है। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? संकरिया नृत्य का संबंध है कालबेलियों से। कालबेलियों से राजस्थान का संकरिया नृत्य से संबंधित है। कालबेलियों के नृत्य है इंडोनी, संकरिया, पनिहारी और बागड़िया। तो ये नृत्य को याद रखना, कालबेलियों का इंडोनी, संकरिया, पनिहारी। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबोबाई। कालबेलियों के प्रमुख नृत्यों को भी याद रखना। कौन सा युगल नृत्य है? तो ये है संकरिया नृत्य। संकरिया नृत्य युगल नृत्य है और ये कालबेलियों का है। सुमिलित नहीं है, तो सुमिलित अपना राय नृत्य भीलों से है, बालन नृत्य ग्रासियों से है, संकरिया नृत्य कालबेलियों से है और पनिहारी डामोर जनजाति से। ये गलत है। पनिहारी अभी देख के आए थे हम, किससे है? कालबेलियों से है, डामोर से नहीं। आगे आते हैं, द्विचक्री नृत्य क्या है? द्विचक्री विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किए जाने वाला नृत्य है द्विचक्री। कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? तो सहरिया जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य नहीं किया जाता? द्विचक्री नृत्य नहीं किया जाता। ये भीलों का प्रमुख नृत्य है द्विचक्री, जबकि सहरिया जनजाति का है झेला, झेला, शिकारी और बिचवा। ये अपना ये नृत्य किनके हैं? सहरिया जनजाति के, याद रखना, सहरिया जनजाति के नृत्य है ये, जबकि द्विचक्री भीलों का नृत्य है। नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, तो वह है अपनी गवरी, क्योंकि गवरी भीलों का नृत्य है, जबकि बालर, मांदल, लूर ये गरासिया जनजाति के से संबंधित है। आपने ट्रिक याद रखे हुए तो गोलू मामा द्वारा में कूद, ये ट्रिक देखी हो तो इससे आप याद कर सकते हो। आगे आते हैं, किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का प्रमुख पात्र माना जाता है? तो यह है राई नृत्य में। राई नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है।